हमारे सनातन धर्म में व्रत और उपवास का बहुत महत्व है जी। जब हम ये व्रत उपवास करते हैं तो इन व्रत और उपवास करने से हमारी चाहे लौकिक कामना इच्छा हो, भौतिक कामना इच्छा हो, या हम चाहते कि हमें परमात्मा की भक्ति इच्छा मिले, हमारे इष्ट की कृपा हम पर रहे, तभी भी हमारी वह इच्छा पूरी होती है। हमारी चाहे सांसारिक हो, आध्यात्मिक हो, कोई भी हमारी कामना इच्छा हो, यह तीज त्योहार व्रत उपवास पर्व उन्हें पूरा करते ही है। जब मैं इन व्रत उपवास की बात करता हूँ तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि ठीक है, पर हम जितने साल भर में व्रत पर्व आते हैं उनका व्रत करने का विशेष महत्व तो है, लेकिन जितने विश्व भर में सनातनी हैं उनको देखिए, एक साल होता है, साल में 12 महीने होते हैं, तो हमारे हिंदू धर्म में 12 महीने, उनमें एक महीने में 2 पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो इन हर एक पक्ष में एक एकादशी आती है, तो महीने में 2, तो साल में 12 × 2 24 एकादशियाँ। तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि ठीक है, हम और सारे व्रत उपवास उन पर हम व्रत करें ना करें, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन विश्व भर के प्रत्येक सनातनी को एकादशी का व्रत तो करना ही चाहिए। एंड ऑफ द डे हम मनुष्य है जी, हमारे द्वारा जाने अनजाने में पाप हो ही जाता है, चाहे हमारे बिजनेस में हो, चाहे हमारी नौकरी में हो, पढ़ाई में हो, डे टू डे लाइफ में हो, हम गृहस्थ जीवन में हो, हम मनुष्य हैं तो हमारे द्वारा जाने हैं अनजाने में पाप हो ही जाता है। अब उन पाप से हमें कैसे मुक्ति मिले, तो उसके लिए हमें इस एकादशी के व्रत का विधान बताया है। यह तो हुआ आध्यात्मिक कारण, लेकिन इसके अलावा जैसे हमारी कोई फैक्ट्री होती है, दुकान फैक्ट्री है ना, तो उस फैक्ट्री को हम लोग हर 8 दिन में रविवार को 1 दिन बंद रखते हैं, तो मशीन्स जितनी हैं उन्होंने सप्ताह भर काम किया तो उनको थोड़ा आराम मिले। तो आपको नहीं लगता हमारा जो उधर है पेट है, यह इसको भी तो 1 दिन आराम मिलना चाहिए? तो 15 दिन में एक बार जब हम व्रत करते हैं तो हमारा ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ग्लैंड्स है, लीवर है, ये अच्छे से काम करता है, हमारे ब्लड का जितना प्यूरिफिकेशन है वो अच्छे से होते रहता है। तो चाहे आप साइंटिफिक रीजन मान लें या आध्यात्मिक कारण, एकादशी का व्रत तो करना ही चाहिए। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे साल 2026 में ज्येष्ठ के महीने में कृष्ण पक्ष में आने वाली है अपरा एकादशी का व्रत कब रहेगा, पारना आपको कब करना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसके विषय में, अपरा एकादशी के विषय में हमारे शास्त्रों में ऐसी कथा आती है कि यह युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण के बीच में एक बार सुंदर संवाद हुआ था, जहां युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से अपरा एकादशी के बारे में पूछा था। तो भगवान कृष्ण कहते कि युधिष्ठिर, अपरा एकादशी के महत्व के बारे में मैं तुमसे यह कहता हूँ कि व्यक्ति के द्वारा गंभीर से गंभीर जो प्राप्त होता है, मैंने कहा ना कि एंड ऑफ द डे हम ह्यूमंस है, तो चाहे हमसे किसी की ब्रह्म हत्या से दबा हुआ श्राप है, गोत्र की हत्या करने वाला हो, किसी ने गर्भस्थ बालक को मारने वाला हो, पर निंदा की हो, पर स्त्री लंपट हो जो झूठी गवाही देता हो, माप तोल में धोखा देता हो, माप तोल में धोखा करता हो, तो ऐसे जो भी हमसे अपराध होते हैं उनसे इस एकादशी के करने से हमें निश्चित ही मुक्ति मिलती है। जो बड़े बड़े अवसर आते हैं, मेले आते हैं, जो कुंभ का ऐसा अवसर आता है, उस समय जो हम दान पुण्य करते हैं उसका भी कुछ फल हमें इस एकादशी के करने के मात्र से मिल जाता है। तो आइए जानते साल 2026 में ज्येष्ठ के महीने में कृष्ण पक्ष में एकादशी तिथि कब रहेगी, व्रत कब रहेगा, क्या स्मार्त और वैष्णव दोनों को अलग करना पड़ेगा, और पारना कब रहेगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एकादशी तिथि प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी। तो यह एकादशी तिथि है, यह प्रारंभ हो जाएगी 12 मई 2026 को दोपहर के 2:52। एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 13 मई 2026 को दोपहर के 1:29। तो इसके हिसाब से साल 2026 में भगवान श्री हरि विष्णु भगवान कृष्ण की ये सबसे प्रिय ज्येष्ठ के महीने में आने वाली अपरा एकादशी का व्रत, चाहे जो लोग स्मार्त हो या वैष्णव हो, उन दोनों के लिए इस एकादशी के व्रत को करना होगा। वह रहेगा विक्रम संवत 2083 ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी बुधवार 13 मई 2026, और इस एकादशी का पारना यानी व्रत खोलने का दिन रहेगा गुरुवार 14 मई 2026 सुबह 5:55 से 8:27। तो जो लोग स्मार्त है, वैष्णव है, दोनों संप्रदाय से आपको 13 मई 2026 को ही इस अपरा एकादशी का व्रत करना रहेगा। तो जैसे मैंने पूर्व में बताया कि इस एकादशी के दिन आप अपने निकटतम मंदिर में दर्शन करने जाएं, भगवान को जो प्रिय वस्तु है वो अर्पित करें, लेकिन योग्य विद्वान पंडित जी को अपने घर पर बुला करके इस एकादशी की कथा को अवश्य सुनिएगा। साथ में अपने मन में किसी के प्रति स्वार्थ न रखें, निंदा न रखें, स्तुति न करें, अपने मन को जो 5 प्रकार के अपराध है वो करने से बचाए रखें, और जितना हो सके इस एकादशी का व्रत करने के बाद रात्रि के सायंकाल के समय भगवान श्री हरि विष्णु को कीर्तन बहुत प्रिय है, तो ढोलक मजीरा आदि बजा करके कीर्तन करें, भगवान कृष्ण का नाम स्मरण करें, और जिस दिन एकादशी का व्रत का पारना हो उस दिन योग्य ब्राह्मण को बुला करके उनको पहले भोजन कराएं, और उसके बाद आप स्वयं इस पारने को कर करके उसके बाद आप स्वयं भोजन कर सकते हैं। तो
तो जो व्यक्ति इस तरह इस ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की इस अपरा एकादशी का व्रत करता है, उसके द्वारा जाने अनजाने में जितने पाप हुए उसे वह मुक्त होकर के निश्चित ही कहीं ना कहीं भगवान श्री हरि विष्णु भगवान कृष्ण की शरणागति उन्हें मिलती ही है।